नमस्कार। खेती किसानी में वर्मी कंपोस्ट एक हमेशा चर्चा का विषय रहा है और वर्मी कंपोस्ट से जुड़े हुए सवाल हमारे पास आते रहते हैं, कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे पास एयरफोर्स रिटायर एक्स सोल्जर है हमारे पास, जो वर्मी कंपोस्ट में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। कई एक्सपीरियंस इनके रहे हैं, कई बार लॉस भी रहा है, कई बार विन भी रहे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपको ऐसा क्या करना चाहिए, या अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आपको सीख सकते हैं। नमस्कार सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका नमस्कार जी, मैं आलोक जी। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। मेरा नाम आलोक है। मैं भारतीय वायुसेना में पहले कार्यरत था। 2018 में मैंने भारतीय वायुसेना छोड़ी। उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग के लिए ये वर्मी कंपोस्टिंग की का प्रारंभ करी। यही नोएडा से छोड़ा भी था, ये एयरफोर्स स्टेशन हिंडन से। तो आलोक जी ये बताइए कि एयरफोर्स से आप रिटायर हुए, जब आपने एयरफोर्स को अलविदा कहा, उसके बाद एग्रीकल्चर में कैसे आपका आना हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों एक अलग सेक्टर है, एक अलग जोनर है। तो एयरफोर्स से निकलने के बाद आपने एग्रीकल्चर में कैसे आने का सोचा? जी, अमूमन हमारे भारतीय वायुसेना से लोग हटने के बाद अभी जो पैटर्न है, लोग बैंक ज्वाइन करते हैं, नौकरी कर ही ली थी और एक तरह से ये दे कि मेरे ऊपर ना कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं थी जहाँ पे मैं चांस ले सकता था। और झुकाव था, क्योंकि मेरे दादा किसान हुआ करते थे, तो झुकाव था। लेकिन बीच में कभी ऐसी मौका नहीं मिला, तो लगा कि कुछ करा जाए अपने से। नौकरी करके तो देख ही लिया था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था ही, साथ साथ लगा कि अब थोड़ा इधर की तरफ देखा जाए। और ये एक अच्छा व्यवसाय लगा मुझे। इसमें ना आप जल्दी कुछ खोने को नहीं है। एक तो इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, और आप बहुत ज़्यादा कोई मल्टी मिलियनर चीज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप कुछ किसी को ज़्यादा डिच कर पाएँ या कोई आपको ज़्यादा डिच कर पाए। तो ये तो एक सेफ एंगल था, बिकॉज जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, उनका ना सोशल कनेक्ट थोड़ा कम होता है, इन अदर वर्ड। तो बेचारे सीधे भोले वाले होते हैं, तो ट्राई टू बी वो कभी धोखे में ना आ जाए। तो इसके लिए मेरे को बड़ा सेफ लगा कि इसमें आप ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको चुना और मुझे अच्छा भी लगा, और थोड़ा एक रूट से जुड़ा हुआ था, बेसिक्स से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको चुना। देखिए, खेती किसानी में ना हमेशा वर्मी कंपोस्ट चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है कि वर्मी कंपोस्ट जैसी नाम आते तो लोग सोचते हैं कि बहुत, तो एक तो फैला हुआ काम है, बिल्कुल फैला हुआ काम है। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस में लोग अटक जाते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है भी या नहीं। तो आपने 5 साल आपको काम करते हुए हो गए, आपके इस 5 साल की जर्नी आप अगर थोड़ा सा बता पाए। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो चीज़ें आती हैं कि व्यवसाय कभी भी ना, अगर आप व्यवसाय समझ के करें तो अब व्यवसाय है। कुछ भी चीज़ें प्लेटर में तो मिलती नहीं है लाइफ में। सबसे पहली चीज़ें ये है, व्यवसाय में है आपको इनपुट एंड आउटपुट का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बाजार सबसे बड़ी चीज़ है, बनाना सबसे आसान काम है, बेचना सबसे मुश्किल काम। और किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमें उसकी ना पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे अपने प्रोडक्ट की जब तक आपको अपनी जानकारी नहीं होगी, हम क्यों यूज़ करें। सबसे पहले चीज़ है कि आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपका हम जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज़ करें, उसके बदले में हम यूरिया क्यों नहीं यूज़ करें। तो ये सारी जानकारियाँ आपके अपने प्रोडक्ट की जानकारी सबसे होती है। और दूसरा, किसको आपने बेचना है, जो टारगेट कस्टमर्स, इन दोनों चीज़ों की जानकारी अगर है और आप उसके साथ आप चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई है। क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, लागत कम है। अब 2 चीज़ें हैं इसमें जो बहुत ही आयरनी है। एक तो आजकल ना फ्रेट का एक कॉस्टिंग है, क्योंकि आप बनाने का कॉस्ट और उसके बाद जब पहुंचती है जहाँ पे, तो इस बीच में वो जो मेजर मार्जिन है, तो उसको भी आपको काउंटर करना पड़ेगा।
इसको और जगह जाके आपको फैलाना पड़ेगा सो दैट कि आप उसको मिनिमाइज कर पाएँ और राइट एरिया को आपको हिट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में ना प्रोडक्ट वेस्ट की नॉलेज कम है, वाई एनालिसिस लोग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने प्रोडक्ट बेस की जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ में क्या पड़ेगा, क्यों पड़ेगा। और आपके काउंटर में जो हैं, जो केमिकल वाले लोग हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक वाले लोग हैं उसमें और आपके प्रोडक्ट में क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, सारा चीज़ें एंड टू एड्रेस देम। जो सबसे मेजर चीज़ है कि वी ऑल आर, हम सारे लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सब चीज़ जो कि केमिकल प्रोड्यूस। आपने कभी भी किसी से नहीं सुना होगा कि इसमें माइक्रोबियल एक्शन है, इसमें माइकोराइजा है, इसमें राइजोबियम है, इसमें एजिटोबैक्टर है, ये सारी सीडोमोनास है, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग विंग्स हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक पार्ट में नहीं मिलेगा। तो ये तो आपके जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरा करता ही करता है, साथ के साथ आपके बायोलॉजिकल पोर्शंस जो हैं वो मेजर हैं, वो जब आपके फार्म पे पड़ेगा, आपके मिट्टी को जाएगी, तो मिट्टी में, हर मृदा में ये चीज़ें हैं कि उसमें सारा चीज़ है, फास्फोरस भी है, उसमें पोटैश भी है, उसमें आपका यूरिया भी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सप्रेस्ड हो गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो फ्रेंडली बैक्टीरियम्स जाके उनको फिर से एक तरह से जो इनर्ट हो चुके हैं उसको एक्टिवेट करेंगे और फिर आपका फार्म फर्टाइल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको जाके कन्विंस करना है। और यहाँ तक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बॉटल नेक आना चाहिए, और बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं और अच्छा बेच रहे हैं। तो अभी आपने जैसे ऑर्गेनिक की बात करी और दूसरी साइड में केमिकल की बात करी, तो एक ट्रेंड अगर मैं फिलहाल बात करूं तो एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का रवैया बदल रहा है, और कंट्रीज़ जो है, चाहे इंडिया की बात करें या फिर ग्लोबल लेवल पे बात करें, वो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जो वर्मी कंपोस्ट का ये जो एरिया है, ये जो सेक्टर है, ये कितना ग्रो कर सकता है और कितने चांसेस है कि अगर जो हमारे किसान हैं, हम बात नहीं करते बिजनेसमैन की, हम किसानों की बात करते हैं, अगर किसान इस बिजनेस में उतरते हैं तो वो प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं? सर, सबसे जो इसका मेन चीज़ है, बिजनेस क्या है कि एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस है सर, ठीक है, व्यवसाय है। जब तक आप इसको व्यवसाय नहीं लेंगे तो वो कन्विक्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि एक व्यवसाय है और किसानों से है, क्योंकि जब इसके लिए सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है जी अपना डंग, जो गोबर है, वो पशुपालन से संबंधित है। किसान है, पशुपालन करेंगे, वो अगर किसान पशुपालन करेगा तो उनके फॉडर की व्यवस्था वो करेगा, वो राइट अमाउंट ऑफ फॉडर मिलेगा, हमको अच्छा एक गोबर मिलेगा। उसको ये अब क्या है, वेस्ट हो गया, इसको हमने मैनेज कर लिया, हमने इसको ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका खुद का गोबर, आपका खुद का सारा चीज़, आप फर्टिलाइजर फ्री हो गए। तो आपका जो इनपुट कॉस्ट हो गया, जो आपके किसानी में जो आपकी इनपुट कॉस्ट है फर्टिलाइजर की, वो आपको उसको आपने जीरो कर लिया। तो आपका जो प्रॉफिट रेस मार्जिन है वो कितना बढ़ गया, मैनी फोल्ड बढ़ जाएगा। आज के डेट में अगर आप करें तो 25% तक आप फर्टिलाइजर पे इनकर करते हो कॉस्टिंग का, अगर आप माने तो आप 25% आप प्लस हो गया ना आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये है, किसान को खुद के, जिनके घर में 2 पशु हैं, 4 पशु हैं, दे कैन वेरी वेल डू दैट, वो करें। हम तो ये चाहते ही हैं कि आप करो, हम एजुकेट भी करते हैं लोगों को। आपके पास 2 पशु हैं, आपको बेचना कुछ है ही नहीं, आपके अपने गोबर होते हैं, आप उसको मैनेज कर लो। अपना बनाया खाद अपना यूज करें, कहीं से आप चीटेड नहीं होंगे कि आपका वर्मी कंपोस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा आप खुद बना रहे हो। इसमें हम कुछ नया तो कर नहीं रहे, ये तो बहुत पहले से आ रहा है। केचुआ किसानों का मित्र है, केचुआ उसको खाता है, गोबर को उसका एक्सक्रीटा हम यूज़ करते हैं, तो आप बहुत आसान है, कोई इसमें आपका स्किल नहीं चाहिए।
आपने गोबर डालना है, हम जो 2-4 दिनों का ट्रेनिंग चाहिए वो हम फ्री में देते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अगर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें घूम के हमारे घर ही आनी है, क्योंकि सारा चीज़ तो हम नहीं उगाएंगे। अगर सारे लोग खुद बना के अगर ऑर्गेनिक करने लगे तो वी आर गुड, और हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। जो अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, वी आर ऑल मिनिमाइजिंग कार्बन इमिशन की बात करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप केमिकल में कन्वर्ट होंगे तो धीरे धीरे सॉइल क्वालिटी आपकी इंक्रीज होगी, और सारा चीज़ वी आर गोइंग टू इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो आपने अभी हम यहाँ पीछे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे बेड्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ जी। तो मैं इनकी एक बार तो विड्थ और लेंथ जानना चाहूँगा कि किस हिसाब से आप इनका क्या मेजरमेंट रहता है जो ये बेड बनाते हैं। दूसरा, क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं? वेल सर, एज यू से, द ओनली वी आर कीपिंग विड्थ जो है हमारा, जो चौड़ाई है उसको हम फिक्स रखते हैं, दैट इज द 4 फुट, बिकॉज एडेशन, अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एडेशन के लिए लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द फार्म का जो टोपोलॉजी है, बिकॉज इसमें ज़मीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और उसके लिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए इट डिपेंड्स। अब कोई लंबा ज़मीन है अगर, तो वी विल गो फॉर द एनी लेंथ। अब इसमें हम जो रखते हैं 50 kg गोबर डालते हैं, 1 फुट 1/4 लेंथ की अगर बात करें तो 1 फुट ऑफ लेंथ, 4 फुट दैट विड्थ इज फिक्स्ड। इसमें 50 kg हम गोबर डालते हैं सर, उसके ऊपर में 1 kg ऑफ वर्म्स। अब नॉर्मली आप वर्म्स एक्सट्रैक्ट प्योरली नहीं कर सकते विद द मैन्योर्स, तो 1500 अराउंड वर्म्स हम 1 फुट लेंथ पे अप्लाई करते हैं सर, एंड इट इज़ अबाउट ऑफ 60 डेज साइकिल। इसमें पहले महीने में हम लोग कुछ उतार नहीं करते हैं, जस्ट मल्च करते हैं, वाटरिंग करते हैं, बिकॉज वो इस टाइम तक हमें क्या है कि अपने वर्म्स को रिप्रोड्यूस भी करना है, तो रफली वो डबल हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद हम उतारना शुरू करते हैं, अराउंड 4 इंच का लेयर बन जाता है, वो एक उतार ले लियो, फिर थोड़ी सी हाइस्ट हो जाती है, और एवरी 10 डेज 15 डेज में हम उसको उतार लेते हैं, फिर उसको शिफ्ट कर देते हैं। ये साइकिल है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग पॉलीथीन सीट नीचे बिछाते हैं, कुछ लोग नहीं बिछाते, ये अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हम यूज़ करते हैं सर, एंड विद द लूज ब्रिक्स। इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन एंड एज वेल है, हम जिस क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्मी होती है, तो देयर इज ए टेंडेंसी कि जहाँ पे मॉइस्चर होगा केंचुआ उधर की तरफ जाएगा, तो इसमें हीट सेंस करेगा ये हीट के टाइम में, तो ये अगेन रिट्रैक्ट करेगा। और दूसरा, जब वाटरिंग करते हैं तो डिफॉर्मेशन नहीं होएगा आपके बेड का, तो इट लुक नाइसली। ये 2 रीजन से हम इसको यूज़ करते हैं। पॉलीथीन इसलिए यूज़ करते हैं कि वी आर नॉट टेकिंग चांस कि जो हमारे जिस सरफेस पे हम कर रहे हैं उसकी कुछ भी चीज़ें उसमें इम्प्योरिटीज़ ना आ जाए, टू कट शॉर्ट इसके लिए। अदरवाइज पीपल कैन यूज़, मे नॉट यूज़, तो ये है। तो आपने कंपोनेंट्स बता दिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेड में। बात करें पर्टिकुलर बेड में कॉस्टिंग कितनी आ सकती है और क्या आती है? सर 50 kg ऑफ अ डंग, so 50 kg of a dung means around 50 paisa per kg, so about it is around 25 rupee per foot, and we are putting 1 kg of worms. In a market you will find a variety of rates, so we are keeping around 250 to 300, so keeping it at 250, so 250 plus 25 plus if you are calculating other expenditure around 50 rupees. So around for 1 foot first time it is costing you around 350 or so per foot, and it depends what is your length and all. The viable size first time should be a 25 foot 25 beds of 30 foot beds. One can fetch start with that a commercial level. एक सवाल मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि जब हम वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाते हैं तो चींटी और टर्माइट जो होते हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए इनका? ये अब अगर जहाँ तक चींटी की बात है, तो चींटी नॉर्मली हम पानी का यूज़ करते हैं तो आधी तो वहीं कम हो जाएंगी,
अगर फिर भी आता है तो और कुछ लोग अगर गुड़ का घोल भी यूज कर लेते हैं तो ना करें, ये मेरा सजेशन है। कि बहुत लोग सोचते हैं कि डिकम्पोजिशन को स्टार्ट करने के लिए, माइक्रोबियल एक्शन बढ़ाने के लिए गुड़ का घोल और उसमें बेस्ट डिकम्पोजर बना के यूज़ करते हैं। माई सजेशन नॉट टू यूज़ दैट। इवन आप यूज़ करते हैं तो उसमें जैगरी के कंटेंट को थोड़ा सा कम कर लें, अगर आपके यहाँ चींटी की परेशानी है तो। दूसरा टर्माइट अगेन वी आर यूजिंग वाटर और मॉइस्ट रखते हैं तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आता है देन वाइल मेकिंग अ बेड आप उस टाइम में नीम के पत्तों का, नीम खली का यूज कर सकते हैं, उससे आपकी अच्छी खासी बचाव हो सकती है। जी। तो ये बताइए कि आपकी जो 5 साल की जर्नी रही है, हाँ जी। आपने इन 5 सालों के अंदर क्या नई चीज़ें सीखी है, किन किन चीज़ों को अप्लाई किया है? इन 5 सालों में कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हमेशा विन ही किया हो। कई बार ऐसा होता है कि लूज भी करना पड़ता है दोबारा अच्छी चीज़ें सीखने के लिए। तो इन 5 सालों की जर्नी आपकी कैसी रही है वर्मी कंपोस्ट में? जी, बहुत अच्छी बात है। देखें, मैंने सीखा ही सीखा है, क्योंकि एक तो मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा था, खेती किसानी में मैं था नहीं। सारे लोगों को मालूम है कि जो एंट्री लेवल है फौज में वो 18-19 साल की उम्र में हो जाती है। उससे पहले स्कूलिंग थी तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं, तो मुझे सारा चीज़ सीखना था इनफैक्ट। तो सीखा, धीरे धीरे कोशिश करी, अप्स एंड डाउन्स भी आए। एट टाइम्स ऐसा भी लगा कि आई हैड ऑप्टेड अ रॉन्ग वन, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी एक्सपोजर्स कम थी, मेरी जानकारी कम थी। बट अगेन, अगर आपकी कन्विक्शन राइट है, अगर आपकी जुनून सही है, अगर आप करना चाहते हैं तो सब चीज़ सीखने को बहुत सारा चीज़ है। सीखा भी। सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने शुरू में कहा कि बनाना 5% काम है, 95% काम है जी बेचना। फिर बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट की जानकारी और जिनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, जिनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, उनसे हम बेहतर कैसे हैं इसकी जानकारी और ये बताने की क्षमता, ये दोनों चीज़ों को सीखना पड़ा। फिर धीरे 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 बीच में दुनिया गुजरी जिन कोविड के दौर से, उसमें हम भी गुजरे। लेकिन ऑड्स हमेशा आपको अच्छा चीज़ दे के जाता है, सिखा के जाता है। मुझे भी अच्छी सिखाई और मैं संतुष्ट हूँ आज। मुझे किसी चीज़ का ये नहीं है कि मैंने गलत किया। हाँ, देखिए, एक बार आप व्यवसाय में आते हैं तो कभी भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है, बिकॉज दैट वाज द एंड ऑफ योर बिजनेस करियर। बट हाँ, इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग वन, क्योंकि नया है, लोग रेजिलेंट हैं। हमारे लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, उनको अगर हम बोलें कि ओवरऑल रिप्लेस कर लें, बहुत टैबू है कि यील्ड गिर जाएगा। अब जिनका व्यवसाय है वो उनका व्यवसाय है, तो वो तो डरेंगे ही। फिर आपको चैलेंज लेना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि इतने % पे आप कर लो, अगर आपका गिरेगा देन आई विल वेयर द कॉस्ट। फिर उनकी फेथ रिज्यूम होगी आप में, फिर वो आगे बढ़ेंगे। राइट। तो इन 5 सालों में जो भी आपने सीखा हो, उसमें से कुछ चीज़ें अगर आप किसानों को सजेस्ट करना चाहें जो वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस या तो करना चाहते हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अपने इस बिजनेस के अंदर वो अप्लाई करके वो भी ग्रो कर सके। अगर जो नए लोग आने के इच्छुक हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास, मैंने जो पीछे 5 साल में देखा है, जो जेनेसिस देखा है, उसमें 3 कमियां होती हैं। कि जो हमारे पास जो फंड होता है, उस फंड का हम पूरा का पूरा पहले ही सेटअप में मतलब एक्सपेंड कर लेते हैं, पूरा उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो आप अपना स्प्लिट कर लें, जो भी फंड आपने प्रपोज्ड फंड है उसको 3 पोर्शन में ये करें। 3 पोर्शन के बाद 1 पोर्शन आप पहली बार लगाएं एंड 1 फॉर द वर्किंग कैपिटल, अदर फॉर द योर बैकअप। बिकॉज कोई भी बिजनेस इंक्यूबेशन पीरियड लेता है एंड यू सर्च फॉर द मार्केट, और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करें और लोगों से बात करें। बहुत लोग हेजिटेंट होते हैं और यू हैव टू गो आउट, स्पेशली रेनफेड एरिया पे। अगर जब जहाँ पे हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है, वहाँ पे लोग समझ रहे हैं, जो किसान है वो समझ रहे हैं,
तो वहाँ पे आप अपने आप को खोज करें, लोगों से मिलें, बात करें, आराम से बिकेगा। यही मेरे तरफ से सजेशन यही है कि फर्स्ट यू कीप वर्किंग कैपिटल एज वेल, और एक का बैकअप मनी भी रखें, पूरा का पूरा पैसा एक बार में ना लगा दें। तो थैंक यू सो मच आलोक जी, आपने नमस्कार। जो आज हमें जानकारी दी है, जो नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर करी है, किसानों के साथ जो नॉलेज शेयर करी है, डेफिनेटली उस नॉलेज के कई किसान भाई जो है वो फ़ायदा भी उठाएंगे, उनको अप्लाई भी करेंगे, उनसे कुछ चीज़ सीखेंगे। और आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमें सीखने को मिली है। ये जो आपका मॉडल है वर्मी कंपोस्ट यूनिट का, जो आपका मॉडल है, इम्प्रेसिव मॉडल है, और दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच किसानों। सर आपका धन्यवाद। और मेरे लिए किन्हीं भाइयों को अगर सीखना हो, कभी भी कुछ भी पूछना हो, तो दे आर मोस्ट वेलकम। लोग मेहनत करेंगे तो एक दिन हम ग्रीन इंडिया की तरफ आगे रहेंगे। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सेटिस्फाइंग है। आप नेचर से जुड़े रहेंगे और बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं, and at least you are creating 2-3 more jobs other than yourself. Right. So that is a great initiative. People should join us. We should create a change in our societies. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।